Hello and welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic, the ancient Indian inscriptions. तो साथियों, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम जानेंगे और अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के अभिलेखों के बारे में। तो साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 अभिलेख लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद नासिक अभिलेख, उसके बाद प्रयाग स्तंभ अभिलेख, उसके बाद ऐहोल अभिलेख, उसके बाद भीतरी स्तंभ अभिलेख, उसके बाद मंदसौर अभिलेख। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते कि अभिलेख होते क्या हैं। तो अभिलेख कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रॉक, मेटल्स, पिलर्स और स्टोन्स, कुछ भी हो सकते हैं जिसमें कि हमको प्राचीन भारत की या विश्व में किसी भी जगह की जानकारी मिल सके, तो वो अभिलेख में आते हैं। ये स्तंभ लेख भी हो सकते हैं, शिलालेख भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो बात करें अगर प्राचीन अभिलेखों की, तो मध्य एशिया में एक है बोजगोई। बोजगोई का नाम का अभिलेख है, ये सबसे पुराना माना जाता है। तो इस पर वैदिक देवता इंद्र तथा नासत्य का वर्णन मिलता है। ये इसकी खासियत है इस अभिलेख की। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख है तो वो है महान शासक सम्राट अशोक के। तो छात्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये इसकी अगर लोकेशन की बात करें हम लोग, तो ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। आपको ये तो पता होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। इसमें अगर वर्णन करें कि वर्णन किसका है इसमें अभिलेख में, तो इस अभिलेख में वर्णन है महान चेदी शासक या कलिंग चेदी शासक कहा जाता है, खारवेल के बारे में। तो हम दूसरे अभिलेख की बात करें, तो दूसरा अभिलेख है अपना जूनागढ़ का अभिलेख। बात करें इसकी लोकेशन की, तो यह जूनागढ़ जिले में पड़ता है। ये जूनागढ़ जिला अपना गुजरात में लोकेटेड है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी खासियत की बात करें, तो ये ऐसा फर्स्ट इंस्क्रिप्शन या अभिलेख है जो कि क्लासिकल संस्कृत में था। क्लासिकल संस्कृत भाषा में ही पहला अभिलेख है ऐसा। अगर बात करें कि इसमें किनका वर्णन है, तो इसमें शासक रुद्रदमन का वर्णन है, रुद्रदमन फर्स्ट के बारे में।
तो आप सोचेंगे रुद्रदमन कौन थे? तो ये शक शासक थे जो कि 150 एडी के आसपास मालवा में राज किया करते थे। तो हम बात करें अगर तीसरे अभिलेख की, तो यह नासिक अभिलेख। तो आपको नासिक तो पता होगा, नासिक आता है महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे है नासिक? अपना गोदावरी नदी के किनारे है। तो नासिक अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक में। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन मिलता है। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन थे? ये महान सातवाहन शासक थे। तथा इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का भी वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है हम लोगों को। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की। आपको अभी पता होगा, हाल ही में इलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ इसकी लोकेशन वही है। कहाँ है लोकेशन इनकी? प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है प्रयागराज? यूपी में। तो इसमें अगर बताएं कि इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें आपको वर्णन मिलता है महान गुप्त शासक समुद्रगुप्त का। तो इसमें इस स्तंभ लेख में आपको समुद्रगुप्त के विजय नीतियों का वर्णन पूरा आपको प्रयाग स्तंभ अभिलेख में मिलेगा। किनके? समुद्रगुप्त के। तो हम बात करें पांचवें अभिलेख की। तो पांचवा अभिलेख अपना ऐहोल अभिलेख। बात करें इनकी लोकेशन की, तो आपको ये हरियाणा कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कर्नाटक में कहाँ? बागलकोट में। अगर इसमें बात करें कि इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें आपको पुलकेशिन टू सेकेंड और हर्षवर्धन, जो कि अपने आप में एक बहुत महान शासक थे, इन दोनों की लड़ाई का वर्णन मिलेगा। या फिर पुलकेशिन टू की जीत का वर्णन आपको ऐहोल अभिलेख में मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने छठे अभिलेख की। तो छठा है अपना भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख की अगर बात करें हम लोग, तो अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो इनकी लोकेशन है भीतरी गांव। अब आप पूछेंगे भीतरी गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अपना यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भीतरी गांव में भीतरी स्तंभ अभिलेख है, जिसमें से हमको हिरणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसकी? हिरणों के आक्रमण की जानकारी। और ये किसके समय काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय काल में हुआ था। तो स्कंदगुप्त या फिर हिरणों का जो आक्रमण है, इसकी जानकारी हमको अपने भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम अपने आज के दिन के आखिरी मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं। अगर हम बात करें मंदसौर अभिलेख की, तो मंदसौर से आपको जो रावण है, तो उनकी वाइफ का नाम तो याद ही होगा कि उनका नाम ही मंदोदरी था। तो हाँ, ये रावण का ससुराल बोला जाता है इस गांव को या फिर इस जिलों को। तो ये कहाँ है? मंदसौर जिला। ये कहाँ पड़ता है? मंदसौर जिला अपने मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है हमको? तो इसमें
मालवा नरेश। आपको मालवा का क्षेत्र तो पता ही होगा। ये थोड़ा गुजरात में, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा इंदौर की साइड का जो क्षेत्र है वो मालवा रीजन कहलाता है। ये मालवा के पठार के आसपास के रीजन। तो ये मालवा के एक नरेश थे, यशोवर्मन। तो उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन आपको किस में मिलेगा? मंदसौर अभिलेख में मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।